अम्मी, वर्दा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी गई हुई है कहीं क्या? जी वो पड़ोस में गई हैं। तुम्हारे मूड को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये अच्छा है वैसे, नाराज मुझे होना चाहिए, मुंह फुलाकर तुम बैठी हुई। आपको क्यों नाराज होना चाहिए? मेरी हर बात का इतनी बेरुखी से जवाब दी थी, क्या ये वजह काफी नहीं है नाराज होने की? बदला ले तो लिया आपने। कैसा बदला? कुछ नहीं। क्या है यार, हर बात के जवाब में ये कह देती। तो और क्या करूं? आपको कौन सी मेरी परवाह है? जानते हैं क्या, आप में और हारिस में कोई फर्क नहीं है। आप भी हारिस की तरह एक कॉल पर फौरन उठ के चले जाते, जैसे हारिस की कॉल पर वो चले जाया करते थे ना, बिल्कुल वैसे ही। कोई फर्क नहीं रहा आप दोनों में। तुम मुझे हारिस से मिला रही हो? जी, आप भी तो यही करते हैं मेरे साथ। क्या किया मैंने? और किसके फोन की बात कर रही हो? किसका फोन आया? उसी का फोन जिससे आप मोहब्बत करते हैं। किससे मोहब्बत करता हूँ? उसी से जिसकी वजह से आप कभी शादी नहीं करना चाहते थे, इतना उदास रहते थे, उसकी बात कर रही हूँ। और तुम जल रही हो उससे? मैं क्यों चलूंगी किसी से भी? तुम्हारे चेहरे से तो लग रहा है कि तुम जल रही हो। मुझे बहुत काम है, मुझे। रुको वर्दा, जानना चाहती हो वो कौन है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं जानना। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ। थक गया हूँ यार छुपा छुपा कर, अब मजीद खामोश नहीं रह सकता। वो लड़की तुम हो वर्दा, जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूँ। झूठ बोल रहे हैं आप। मैं तुमसे झूठ क्यों कहूँ? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। मोहब्बत शर्मिंदगी नहीं होती। अपने दोस्त की बीवी से मोहब्बत करना बेशर्मी नहीं तो और क्या है? आप इतने अरसे तक मुझे और हम सबको धोखा दे रहे थे। हारिस ने मुझे कितनी बार कहा कि ऐसा है, पर मैं लड़ती थी हारिस से कि ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता था कि वो अपना गिल्ट छुपाने के लिए आप पर नाम लगा रहे हैं, आप पे इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन मैंने हारिस की बात का यकीन नहीं किया। समा, आपने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। शर्म आनी चाहिए आपको। वर्दा, वर्दा सुनो, वर्दा प्लीज, वर्दा ऐसे मत। हाथ मत लगाइएगा मुझे। मेरी बात तो सुनो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। चले जाए यहाँ से। आपने तो रिश्तों का एहतराम ही खत्म कर दिया। अपने दोस्त की बीवी से मोहब्बत करते हैं आप, और ये बात इतने फख्र से आप मुझे बता रहे हैं। मैंने जब तुमसे मोहब्बत की थी तो तुम हारिस की बीवी नहीं थी, ना ही तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक था। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें बताता, वो लोग तुम्हारा रिश्ता मांगने आ गए और बदकिस्मती से मुझे साथ लिया। सफाई पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको अपना हमदर्द समझती थी, और आप। किसी से मोहब्बत करना क्या इतना बड़ा गुनाह है? जिस दिन मेरा नाम हारिस के नाम से जुड़ा था ना, उस दिन आपको अपनी मोहब्बत को भूल जाना चाहिए था उसामा। की थी कोशिश, कई बार की, बार बार की, लेकिन नाकाम हो गया हर बार। मैंने तो तुम्हें देखना तक छोड़ दिया था वर्दा, मेरा यकीन करो। आपकी बात का यकीन करूं? आपकी बात का यकीन करने के लिए आपने कुछ छोड़ा है मेरे पास? कुछ नहीं बचा मेरे पास, सब कुछ छीन लिया आपने। हाथ मत लगाए मुझे। चले जाए यहाँ से अभी, और इसी वक्त चले जाए यहाँ से आप।
वर्दा, वर्दा बेटा, वर्दा बेटा, वर्दा, क्या बात है वर्दा? अरे तुम रो क्यों रही हो? उठो उठो जल्दी, अरे बैठो बैठो। इस तरह नहीं रोते, तबीयत खराब हो जाती है। अच्छा बताओ क्या बात है? उसामा का है, घर नहीं आया अभी तक? सब खैरियत तो है, कि तुम्हारी और उसामा की लड़ाई तो नहीं हुई? फिर क्या बात है? घर में तो सब खैरियत है ना? ईमन वगैरह मेरा मतलब है। जी सब ठीक है। वजह क्या है रोने की बेटा, मुझे बताओ। तो मुझे नहीं बताओगी ना क्या बात है? ठीक है, मैं उसामा से खुद ही पूछ लेती। नहीं अम्मी, आप सामने से नहीं। उसामा बेटा, कहाँ थे तुम? कहीं नहीं, यहीं था। और तुम्हारा मोबाइल क्यों स्विच ऑफ था? बैटरी डेड हो गई होगी। तुम्हारी और वर्दा की कोई लड़ाई हुई है? तो बेटा हो जाता है इस तरह, जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है उसमें ऐसा हो जाता है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम इस तरह घर छोड़ के बाहर निकल जाओ। कितनी परेशान हुई होंगी, और वो वर्दा, उस बेचारी का खुद रो रो के बुरा हाल है। क्या बात है बताओगे मुझे? ना वो कुछ बता रही है ना तुम। कुछ नहीं हुआ है। कमरे में नहीं है वर्दा, वो बाहर लॉन में। उसामा बेटा जाओ, उसके पास जाओ और ये जो गिले शिकवे हैं ना, ये दूर करो। शाबाश। कोई फर्क नहीं पड़ा था। दिल में एक हल्की सी उम्मीद थी मेरे कि इतने घंटे यूं खामोशी से गुजार कर आऊंगा, कम से कम पूछोगी जरूर कि तुम्हें बगैर बताए कहाँ चला। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तवज्जो पाने का सबसे बुरा तरीका यही होता है कि मोहब्बत इस तरह हासिल की जाती है जिस तरह आप हासिल करना चाहते हैं। बल्कि आपकी मोहब्बत तो सिवा शर्मिंदगी के मेरे लिए कुछ नहीं है। उससे मोहब्बत मत करो, लेकिन मेरी मोहब्बत तो शर्मिंदगी मत करो प्लीज। ऐसी मोहब्बत का एतराफ करने का आपके पास कोई हक नहीं है, बल्कि आपने तो ये करके खुद को मेरी नजरों से गिरा दिया। जानते हैं क्या, एक एक बात का एहसास हो रहा है मुझे, एक एक बात याद आ रही है कि आपका मेरा ये ख्याल रखना बेगर्ज नहीं था, बल्कि उसके पीछे भी गर्ज छुपी थी।
क्यों इतनी बेआराम हो रही? आके सो जाओ। हैरत है, मुझे बेआराम करके आपको मेरे आराम की ही फिक्र है। वरदा, मैंने तुमसे मोहब्बत जरूर की है, लेकिन ये कभी नहीं चाहा कि तुम हारिस से अलग हो जाओ। जबकि मैं हारिस से अलग आपकी वजह से ही हुई हूँ। हारिस ने मुझे कितनी बार कहा था, लेकिन मैंने उनकी बात का यकीन नहीं किया, क्योंकि हारिस आपकी सच्चाई जान गए थे। तो उसका मतलब तो यही है ना कि हारिस ने जो इल्जामात लगाए थे हम पर, वो सच है। और ये सोच सोच कर मेरा सर फट रहा है। बहुत बदगुमान हो चुकी हो तुम मुझसे। पता नहीं तुम्हारी बदगुमानी कैसे दूर करूंगा। बदगुमान नहीं हुई हूँ, आपकी सच्चाई जान गई हूँ। और काश ये बात मैं पहले जान चुकी होती। तो ये कि मैं आपसे कभी शादी नहीं करती फिर। मुझे नहीं मालूम था अम्मी, जिन नजरों में मैं अपने लिए एहतराम देखा करती थी, वो दरअसल एहतराम नहीं बल्कि बेटा, उसकी मोहब्बत से बदगुमान ना हो। मैंने उसे बहुत बेकल देखा है तुम्हारे। बेपनाह मोहब्बत करता है वो तुमसे। इसके बावजूद भी उसने कभी ये नहीं चाहा कि हारिस की और तुम्हारी शादी टूटे। आप तो माँ हैं, आप क्यों बुरा समझेंगे? फख्र है मुझे कि उसकी माँ हूँ। उसने अपने जज्बों के आगे हमेशा मन वाले रखा, कभी भी अपने जज्बों को बेलगाम नहीं होने। और ये ज़र्फ हर किसी में नहीं होता। पर मैं फैसला कर चुकी हूँ कि मैं अब उनके साथ नहीं रह सकती, और मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती माता। मैं फैसला कर चुकी हूँ। तुम किस बात की सजा दे रही हो मुझे? आप अपना जुर्म नहीं जानते। तुमसे मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं था। ऐसी मोहब्बत या तो जुर्म होती है या गुनाह। जब मैंने तुमसे मोहब्बत की उस वक्त तुम्हारा नाम हारिस के साथ नहीं जुड़ा था। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? मैं कुछ नहीं समझना चाहती, क्योंकि हकीकत मैं जान चुकी हूँ। नहीं जाओगी तुम। छोड़ो मेरा। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा यहाँ से। अब आप मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे? हाँ करूंगा, मैं कर सकता हूँ। मैं शौहर हूं तुम्हारा। अगर आपकी हकीकत में पहले ही जान चुकी होती ना, तो आज मैं आपकी बीवी नहीं होती। छोड़े मेरा सामान, मुझे जाना है। प्लीज मत जाओ। भले मुझसे मोहब्बत मत करो, लेकिन मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम चाहे वक्त ले लो जितना चाहे, बेशक सारी जिंदगी ले लो। मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूंगा कि मुझे माफ करो या मेरी जिंदगी में आ जाओ। बस मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। क्या कबूल कर लिया उसने तुम्हें? पता नहीं, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफी है कि वो मुझे छोड़कर चली नहीं गई। चली जाती तो अच्छा होता। जब से उसे देखा है ना तुमने, उसके लिए परेशान ही रहते हो। हमेशा बस
मुस्कुराने की कोशिश करते थे दूसरों को दिखाने के लिए। मैंने सोचा था अब तुम्हारी जिंदगी में आ गई है तो शायद तुम सचमुच मुस्कुराओगे, लेकिन अब तो तुम्हारी मुस्कुराहट पहले से भी ज्यादा फीकी और मसनूई हो गई। ऐसी बात नहीं है अम्मी, मैं खुश हूँ। वो मेरे साथ है, मेरी नजरों के सामने है। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। और रही बात मोहब्बत की, तो अगर मेरी किस्मत में हुआ तो वो भी मिल जाएगी। ये जिंदगी इतनी फालतू शय नहीं है बेटा कि किसी के लिए भी बर्बाद कर दी जाए। कुछ बर्बाद नहीं हुआ अम्मी, कुछ भी नहीं हुआ इससे। इस मोहब्बत से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आप नहीं समझे, कोई भी नहीं समझेगा। खैर छोड़ो इन बातों को, जाओ वर्दा को बुला के लाओ, मैं नाश्ता बना। पारस, पारस, किधर हो? मेरी आवाज नहीं आ रही तुम्हें? क्या हुआ हारिस, क्यों चीख रहे हो? क्या मतलब क्या हुआ? एक आवाज पे पहुंचा करो, हस्बैंड हूं तुम्हारा मैं। हारिस कमरे में थी, वहां तक आवाज नहीं आती। क्या कर रही थी कमरे में तुम? हारिस खत्म करो ये तमाशा। जब थका हारा घर आता हूं तुम्हारा ये चीखना चिल्लाना देखता हूं। सुकून बर्बाद कर दिया है तुमने हमारा, चैन से जीने दो हमें। अब ज़ैदी प्लीज, पारस हारिस को अंदर ले जाओ। आपको पता है हारिस की तबीयत ठीक नहीं है, आप इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? पहले तो कभी आपने इस तरह नहीं किया। आज फिर बहुत बड़ा ऑर्डर हाथ से निकल गया है। हर रोज कंपनी लॉस की तरफ जा रही है। मेरी समझ में नहीं आता किस तरह संभालूं इस कंपनी को। अच्छा प्लीज आप अपसेट मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगाती हूँ। छोड़े मेरा। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा यहाँ से। अब आप मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे? हाँ करूंगा, मैं कर सकता हूँ। मैं शौहर हूँ तुम्हारा। अगर आपकी हकीकत में पहले ही जान चुकी होती ना, तो आज मैं आपकी बीवी नहीं होती। वर्दा चलो, कहीं चलना है। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। लेकिन मुझे जाना है। आपको जाना है तो आप चले जाएं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं जा रहा हूँ और तुम मेरे साथ चल रही हो। उठो। ये क्या जबरदस्ती है जबरदस्ती? इतना हक रखता हूँ कि अगर तुम मुझे मना करो तो मैं तुम्हें जबरदस्ती ले जाऊं। आप मेरे साथ इस तरह नहीं कर सकते। ऐसा ही कर रहा हूँ मैं। आप पागल तो नहीं हो गए? हाँ हो गया हूँ पागल मैं। 2 मिनट में बाहर आ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इन बिफरी हुई लहरों को देख रही हूं, कितनी बेचैन है ये। बार बार साहिल से टकरा कर दम तोड़ देती है, मगर साहिल को इनकी कोई परवाह नहीं। वो तो साकत और बेहस खड़ा है तुम्हारी तरह। मेरे अंदर भी एक समंदर है वर्दा, बेचैन बेकरार। काश तुम उस बेचैनी को समझ सको, उसकी गहराई को जान सको। और जिस दिन तुम उस गहराई को जान गई, यकीन करो तुम्हें रश्क आएगा अपनी किस्मत में कि कोई किसी को इतना भी चाह सकता।
बगैर कुछ मांगे, बिना किसी उम्मीद के चाहे चले जाना इतना आसान नहीं होता है, फिर मैंने ऐसा किया है। पर आपने ऐसा क्यों किया? मेरी शादी हो गई थी, आपको भी चाहिए था कि आप शादी करके अपना खैर बसाते। तुम्हें लगता है मैंने कोशिश नहीं की? मैंने कितनी कोशिश की, बार बार कोशिश की, हर बार नाकाम हो गया। मेरे अंदर टूट फूट शुरू हो गई थी, लेकिन तुम नहीं जान सकती, तुम नहीं समझ सकती, क्योंकि तुमने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की ना, इसलिए। ठीक, आरिस से मोहब्बत की थी मैंने। एक बीवी के लिए उसके शौहर से मोहब्बत करने से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। वरना मैं तो तुम्हारी उस खुशी में भी खुश था। मैंने तो पूरी कोशिश की कि किसी तरह तुम्हारा घर बस जाए, लेकिन जब हारिस ये नहीं चाहते थे तो आप क्या कर सकते थे? क्या हम हारिस को अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सकते? अगर वो तुम्हारी जिंदगी में होता, तुम्हारे साथ मुखलिस होता, तो यकीन करो तुम्हें जिंदगी भर मेरी फीलिंग्स का ना पता चलता। लेकिन ये हकीकत है कि अब हम मियां बीवी हैं। मगर कुदरत मुझ पर मेहरबान है, तो प्लीज तुम भी मेहरबानी करो, मेरे साथ को खुशी से कबूल करो। वरना तुम जानती हो मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, हमेशा तुम्हारा भला चाहा। कल भी चाहा था, आज भी चाहता हूं और हमेशा चाहता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। प्लीज। माशाल्लाह, मेरी आंखें ये क्या देख रही हैं? वही जो आप हमेशा देखना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत मंजर। अल्लाह मेरे बच्चों को ऐसे ही खुश खुरम रखे। आमीन। अब तो आप खुश है ना? बहुत खुश हूँ, बहुत मुश्किल से बनाया मोहतरमा को। अच्छा, ये बिला वजह ही तुमने अल्फाज आया। मोहब्बत तो अपने आप को खुद बनवा लेती, झूठ होता है जो नजर आ जाता है लोगों को, न सच्चाई को तो अल्फाजों की कोई जरूरत नहीं। खुश हेलो, क्यों कर रहे हो फोन बार बार? तुम्हें पता है मैं रिसीव नहीं कर सकती। तुम खुद से फोन नहीं करोगी, फोन नहीं उठाओगी तो मजबूरन मुझे ऐसा करना पड़ेगा। क्या मुसीबत हो गई है अली? मेरी एक अमानत तुम्हारे पास है, उसकी फिक्र रहती है मुझे। उससे अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक क्यों नहीं है? वो मेरा बेटा है। हाँ, लेकिन तुम उसे छोड़ चुके हो। इसके लिए तुमने मुझे मजबूर किया था। यही सही, लेकिन अब हमारे दरमियान कुछ नहीं रहा, तो खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दो। मेरे बेटे को मुझसे मिलवाने कब ला रही हो तुम? कभी नहीं। तुम्हें पता है मैं ये नहीं कर सकती। क्यों पारस? वो मेरा बेटा है आखिर। तुम्हारा मुंह बंद कर चुके हैं, अब वो तुम्हारा कुछ नहीं लगता। तुमने अगर उससे मुझे नहीं मिलवाया तो मैं उससे मिलने तुम्हारे ससुराल आ जाऊंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा कर सकता हूँ, बल्कि इससे भी ज्यादा कर सकता हूँ। मैं उसे छीन लूंगा तुमसे, तुम मुझे कम मत समझना। खैर, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे, अभी तुम्हें समझाना बेकार है। लेकिन खबरदार मुझे आइंदा फोन मत करना। खुद फोन कर लूंगी। ये तुम किससे फोन पे बातें कर रही थी? किसी से भी कर रही थी, आपको क्या? अच्छा, मुझे क्या? ये मेरे घर में तुम क्या खेल खेल रही हो?
कौन सा खेल? मुझे तो पहले ही शक था कि तुम हमसे कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो, और वो हारिस, उसकी भी आंखों पे पर्दे पड़े हुए हो। तुम बहुत चालाक लड़की। आप अपनी हद पार कर रही हैं। मुझे आदत नहीं है ऐसी बातें सुनने की। सच सच बताओ, क्या छुपा रही हो तुम हमसे? मैं कुछ नहीं छुपा रही। तो फिर वो कौन था जिससे तुम बातें कर रही थी और उससे अपना मुंह बंद रखने के लिए कह रही थी? मुझ पर इल्जाम मत डालें। आप तो चाहती नहीं है कि मैं और हारिस सुकून से एक साथ रहें। पहले आपने वर्दा को निकलवाया था इस घर से और अब मेरे पीछे पड़ गई हैं। अपनी जुबान को लगाम दो लड़की। मैंने किसी को इस घर से नहीं निकलवाया। वो तो हारिस खुद उसकी हरकतों से इतना बेजार हो चुका था कि वो उसको निकलवाने पर मजबूर हो गया। मेरा मुंह बंद ही है और उसे बंद रहने दें। खुल गया तो इस घर में तूफान आ जाएगा। इस घर में तूफान आ जाएगा? आखिर ऐसी कौन सी बात है? कब तक इस तरह देखते रहेंगे? मेरा बस चले, मैं तो पल के ही ना झपको, बस देखता रहो। क्यों? ऐसा क्या है मेरे चेहरे में? आज पहली बार तुम्हारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी है, बस अब जिंदगी से कोई गिला। इतनी मोहब्बत करते हैं आप मुझसे, हारिस के साथ देखकर दुख तो होता होगा। बिल्कुल नहीं, यही तो कमाल है मोहब्बत का। आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी खुशी में भी खुश रहते हैं। चाहे दिल कट कर रह जाए, चाहे मोमबत्ती की तरफ पिघल ही क्यों ना जाए इंसान। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। चूंकि यकीन कर लो, मैं पास नहीं तुम्हारा दिल। कैसा महसूस हो? बहुत इत्मीनान, खुद को बहुत महफूज समझ रही हूँ। अम्मा, खैरियत? आपने मुझे इस वक्त बुलवाया है? मुझे लगता है पारस हमसे कुछ छुपा रही है। चुपके चुपके किसी से फोन पे बातें कर रही थी। कोई ना कोई खेल तो है जो ये लड़की हमारे साथ खेल रही है। पता नहीं हारिस को इस बात का इल्म है भी कि नहीं, या फिर ऐसा है कि दोनों मिलकर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। अम्मा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप आखिर कहना क्या चाह रही हैं? ओहो भाई, एक तो हर बात तुम्हें खुलकर बतानी पड़ती, तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आता। बैठो, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। आप उठ गए? कब से देख रहा था। चलिए अब जल्दी तैयार हो जाएं, बहुत देर हो गई है। देर कहाँ हुई है, अभी तो सुबह हुई है मेरी जिंदगी में। बहुत प्यारी मुस्कुराहट है तुम्हारी। तौबा है उसामा, सुबह सुबह डायलॉग्स बोलना शुरू। ये डायलॉग्स है? ये मेरी मोहब्बत है, कदर करो इसकी। कभी किसी ने किसी लड़की को इतना चाहा होगा जितना मैंने तुम्हें चाहा। अभी तो इब्तिदा है, आगे देखते हैं। देखना,
इंतहा इससे भी बढ़कर हसीन होगी। अच्छा बस, आपके कपड़े निकाल देती हूँ, आप तैयार होके बाहर आ जाओ। पारस रुको, मेरी बात सुन के जाओ। जी दादू। ये तुम और पारस हमसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? हम क्या छुपाएंगे आपसे? ये तो तुम ही मुझे बताओगे। तुम्हारी बीवी को मैंने कल रात फोन पर किसी से बातें करते सुना था, और वो कुछ इस तरह से बातें कर रही थी कि किसी को पता ना चले, और गालिबन वो भी हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। दादू, आपका वहम है, ऐसी कोई बात नहीं। अरे ये मेरा वहम कुछ नहीं है। ये उम्र मैंने ऐसे ही नहीं गुजार दी बेटा, कुछ न कुछ तजुर्बा तो है ना मुझे। अरे मैं तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लूं, तुम क्या चीज हो? क्या कहने का मतलब क्या है आपका? आपको लगता है कि पारस हम सबको मिलके धोखा दे रही है? हाँ, इसका तो मैं पता चला ही लूंगी कि वो हमें धोखा दे रही है या नहीं दे रही। अब मैं जाऊं? जी हाँ, जाइए। क्या सोच रहे हो? हनीमून पे गई हुई हो। कौन? वर्दा? मैं एक घर में कैदियों की तरह जिंदगी गुजार रहा हूं और वो हनीमून पर गई हुई। तो तुम्हें क्या टेंशन है? मुझे क्या टेंशन हो रही? यहां पर सबकी आंखों में धूल झोंक कर, सबको धोखा देकर उसामा के हाथों में हाथ डालकर हनीमून पर गई हुई है। तुम पूछ रही हो मुझे क्या टेंशन हो रही है? उन दोनों की शादी हो गई है, वो दोनों जो चाहे करें, तुम क्यों हाइपर हो रही हो? बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। बस कर दो हारिस, जहां छोड़ दो उसकी, भूल जाओ उसे। भूल जाओ उसे? इतना आसान नहीं है उसे भुलाना। तुमने उसे छोड़ दिया, लेकिन आज भी वो तुम्हारी जिंदगी से नहीं निकली। हारिस, तुम उससे मोहब्बत करते हो? नहीं, मैं उसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करता। खुद से झूठ बोल सकते हो, लेकिन मुझसे नहीं। ओ शट अप! तुम चाहती क्या हो? हाँ, यही कि प्लीज उसके खुमार से निकल आओ, खुद भी नॉर्मल रहो और मुझे भी रहने दो। अजाब करके रखी हुई जिंदगी, वो मजे कर रही है और हमें मुसीबत में डाला हुआ है। उसको अपनी जिंदगी से निकाल कर मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अपने हाथों से मैंने उसको अपनी जिंदगी से निकाल दिया। क्या हो गया हारिस? संभालो अपने आप को, पागल हो गए हो? हारिस, मेरा दिमाग मत खराब करो, वरना उसकी तरह मैं भी तुम्हें छोड़ के चली जाऊं। देखो तो सही, पता नहीं क्या हो गया। चली जाओ मुझे छोड़कर, तुम भी चली जाओ। तना छोड़ दो मुझे, तुम भी जाओ यहाँ से। क्या हो रहा है बेटा? क्या हो गया? क्या बात है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? आप सब लोग मुझे अकेला छोड़ दे। क्या हो? आप लोग चले जाए यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दे। तला टाइम चाहिए मुझे, छोड़ दे मुझे। हारिस, काम डाउन प्लीज। क्या हुआ है? क्या बात है? मैं आपको कह रहा हूँ मुझे अकेला छोड़ दे। आपको समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है? डॉक्टर को फोन करो, जाके जाओ। बेटा काम डाउन। क्या हो गया बेटे? क्या? क्यों करते हो उस तरह परेशान हारिस? क्या मिलता है? कुछ पूछ रही हूं तुमसे। कुछ बोलो भी। तुम्हें पता है डॉक्टर ने क्या बोला? तुम्हारा ब्लड प्रेशर इतना हाई था कि तुम्हें फॉलेज हो सकती थी। मैं पहले ही मफलूज बन के जिंदगी गुजार रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह का शुक्र करो हारिस, तुम उठ सकते हो, बैठ सकते हो, बोल सकते हो। क्यों करते हो ऐसी बातें? और क्या कहूँ, बिस्तर पे पड़ा माजूर शख्स और क्या कह सकता है?
हारिस, मैं तुम्हारी इन बातों से बेजार हो गई। अच्छा, तो एक काम क्यों नहीं करती? अपने बच्चे को पकड़ो और निकल जाओ मेरे घर से। सोच लो, घर वालों को क्या बताओगे? कुछ भी बोल दूंगा घर वालों को, तुम उस चीज की टेंशन मत लो। अच्छा बाबा बस, और गुस्सा नहीं करना, सेहत के लिए बुरा है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें वर्दा और उसामा के बारे में बताता कौन?